दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे 1 वोल्ट से 30 वोल्ट तक का सिंपल एलईडी टेस्टर बनाकर जिससे आप कोई भी एलईडी बल्ब बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो। आपको थोड़ा सा भी करंट नहीं लगेगा। तो सिंपल एलईडी टेस्टर कैसे बनाते हैं, तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एलईडी टेस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आप 2 कैपेसिटर ले लीजिएगा। इस कैपेसिटर का हम वैल्यू आपको दिखाना चाहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 22 और ये 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। तो इस प्रकार का आप 2 कैपेसिटर ले लीजिएगा। इस कैपेसिटर में 2 लेग होती है, एक माइनस का जो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ रहता है और एक प्लस का, इसके जस्ट बगल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है। तो 2 कैपेसिटर लीजिएगा और दोनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना है। कैसे सीरीज में जोड़िएगा, तो पहले वाला कैपेसिटर की प्लस और दूसरे वाला कैपेसिटर की माइनस को एक साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पे चलिए हम जोड़कर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आपको जोड़ना है। तो इस कैपेसिटर को हम यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। इस एक पेपर पर हम ले लेते हैं कूट का और इस पे इसको यहाँ पे रख देंगे और रखेंगे इसको। तो ये हिलडुल करेगा तो इसको हम डबल टेप से पहले चिपका देते हैं। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर को रख दिए। अब इस कैपेसिटर की दोनों बीच वाला लेग को यहाँ पे आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो इस प्रकार आपको सोल्डिंग कर देना है, ये दोनों सीरीज में बन जाएगा। यानी देखिएगा पहले कैपेसिटर की यहाँ माइनस वाला लेग बाकी है और दूसरे कैपेसिटर की प्लस वाला लेग बाकी है। तो इस तरह कैपेसिटर को आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद इस दोनों कैपेसिटर की लेग को कुछ इस प्रकार आप यहाँ पे मोड़ लीजिएगा। देखिएगा इस तरह हमने मोड़ लिए। उसके बाद 2 डायोड लीजिएगा। ये हमने IN 5408 डायोड लिए हैं। आपके पास 5408 डायोड नहीं है तो आप 1N 4007 डायोड ले लीजिएगा। इस डायोड में 2 लेग होती है, पहला लेग दूसरा लेग। तो एक तरफ देखिएगा, दूसरे साइड तो यहाँ पे हल्का सा सिल्वर पट्टी यानी व्हाइट पट्टी मिलेगा और दूसरी साइड पूरी ब्लैक रहता है। जो ब्लैक है ये एनोड की होती है, जो व्हाइट पट्टी वाला लेग है ये कैथोड का होती है। तो यहाँ पे इस दोनों डायोड को इस कैपेसिटर पे सोल्डिंग करना है। तो कैसे सोल्डिंग करना है, तो पहला डायोड लीजिएगा। जिस साइड एनोड वाला लेग है, इस कैपेसिटर की माइनस वाला लेग यहाँ पे बाकी है, इस पे इस तरह सोल्डिंग आपको कर देना है। यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में दूसरा डायोड लीजिएगा और दूसरे डायोड में देखिएगा एक तरफ सिल्वर पट्टी है। तो सिल्वर पट्टी वाला लेग को यहाँ पे दूसरे कैपेसिटर को प्लस वाला लेग के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो दूसरा डायोड को जब सोल्डिंग कर दीजिएगा, उसके बाद दोनों डायोड की एक एक लेग यहाँ पे बाकी है। इस दोनों डायोड की एक एक लेग को इस तरह मिलाकर आप सोल्डिंग यहाँ पे कर दीजिएगा, इस प्रकार ज्वाइन कर दीजिएगा। तो दोनों डायोड की एक एक लेग को यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। तो कैपेसिटर की लेग को कुछ इस प्रकार और डायोड का कनेक्शन आप कर लीजिएगा। ये देख सकते हो कनेक्शन करना इसका बिल्कुल आसान है। तो इस तरह आप इसको कनेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर लीजिएगा। ये 0-12 ट्रांसफार्मर है, 2 एम्पियर में। 1 एम्पियर में ट्रांसफार्मर होगा तो भी चल जाएगा। तो पहले साइड यहाँ पे देखिएगा तो रेड तार आती है, लेकिन दूसरे साइड देखिएगा तो कोई भी कलर का तार हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, तो कोई भी कलर का तार होगा। तो ये जो पहले वाला तार रेड है ना, ये प्राइमरी वायरिंग होता है। इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होता है और इसमें 12 वोल्ट सप्लाई आउटपुट होता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 220 वोल्ट सप्लाई दीजिएगा तो 12 वोल्ट ही सप्लाई आउटपुट करेगा। एसी सप्लाई इसमें इनपुट दीजिएगा तो एसी ही सप्लाई आउटपुट करता है। तो चलिए इसको कनेक्शन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर को रख दे रहे हैं। उसके बाद में इसके सेकेंडरी वायरिंग यानी 12 वोल्ट आउटपुट करता है। तो इसमें 2 तार है, तो एक तार को इसको यहाँ पे सोल्डिंग करना है। दोनों डायोड को एक जगह पर आप सोल्डिंग किए उस जगह पे यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में ट्रांसफार्मर की दूसरा तार बच गया, तो दूसरे तार को यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा इस जगह पे जहाँ पे दोनों कैपेसिटर की दोनों लेग को एक साथ में सोल्डिंग की है, उस जगह पर एक तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो मात्र इतना ही कनेक्शन आपको करना है। हम आपको फिर से आपको क्लियर दिखाना चाहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार इसका कनेक्शन आप कर दीजिएगा। जो कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस लीजिएगा। ये हाफ वाट में रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस में भी 2 लेग होती है। इसमें उल्टा और सीधा कोई भी लेग नहीं होते। इधर से कनेक्शन कीजिए, इधर से कनेक्शन कीजिए, काम बिल्कुल सीधा ही करता है। तो एक लेग को इसमें कहाँ पे सोल्डिंग करना है, तो ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटर की जो प्लस वाला लेग है, यहाँ पे जहाँ पे डायोड को हम सोल्डिंग किए उस पे इस रेजिस्टेंस की एक लेग को सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा
इसमें अब 220 वोल्ट की सप्लाई इनपुट के लिए यहाँ पे हम वायर को कनेक्शन करेंगे। उसके बाद में चलिए इस तरह हम इसको पलट दे रहे हैं। अब यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई के लिए 2 तार लेंगे और दोनों तार को यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे ताकि इसमें 220 वोल्ट की हम सप्लाई दे सके। उसके बाद में इसमें इलेक्ट्रिक टेप लगा देंगे। तो इस दोनों पॉइंट पे हमने टेप लगा दी। अब चलिए इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो इसमें 220 वोल्ट की हमने सप्लाई दे दी है। अब मल्टीमीटर से इसमें हम चेक करेंगे कि कितने वोल्ट सप्लाई मिल रही है। डीसी 200 वोल्ट पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में चलिए इसको हम साइड में यहाँ पे रख लेते हैं ताकि आपको चेक करके पूरा क्लियर दिखा सके। तो यहाँ पे देख सकते हो मल्टीमीटर में अभी 00 बतला रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें एसी 12 वोल्ट सप्लाई आउटपुट हो रही है या उससे ज्यादा हो रही है। तो यहाँ एसी 200 वोल्ट पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए इस एसी दोनों पॉइंट पे हम यहाँ पे मल्टीमीटर की प्रोब को लगाकर देखते हैं। तो अभी देख सकते हो मल्टीमीटर में 12.6 वोल्ट ये एसी सप्लाई आउटपुट कर रहा है, यानी इसमें इनपुट हो रही है इस कैपेसिटर में। अब चलिए डीसी कितने वोल्ट आउटपुट कर रहा है, तो इसको हम डीसी 200 वोल्ट पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस कैपेसिटर की एक माइनस यहाँ पे है और दूसरे कैपेसिटर की प्लस यहाँ पे है। तो माइनस वाला प्रोब यहाँ पे और प्लस वाला प्रोब यहाँ पे टच करेंगे तो देख सकते हो मल्टीमीटर में 35.12 वोल्ट सप्लाई आउटपुट हो रही है, यानी 1 वोल्ट से 35 वोल्ट तक हम इसमें सप्लाई चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिएगा 2 प्रोब लेना है, जो कोई भी एलईडी को आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर की देख सकते हो 2 प्रोब ले लिए, ये माइनस की है और ये प्लस की है। तो माइनस वाला प्रोब को यहाँ माइनस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। इस जगह पे आप माइनस वाला प्रोब को सोल्डिंग कर दीजिएगा। चलिए पहले सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये डायोड यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया तो इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद में प्लस वाला प्रोब यानी प्लस वाला वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। देखिएगा ये रेजिस्टेंस की दूसरी वाला लेग पे इस प्लस वाला प्रोब को यहाँ पे सोल्डिंग करना है। इस तरह ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। इस तरह आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद अब इसमें सप्लाई देकर कोई भी एलईडी चेक कर सकते हो, लेकिन इससे आप जीनर डायोड का वोल्ट भी पता लगा सकते हो। जैसे कोई जीनर डायोड ऐसी होती है जिस पे लिखा हुआ मिट जाती है, तो इससे आप चेक कर सकते हो कि कितने वोल्ट का ये जीनर डायोड है। या कोई भी एलईडी आप चेक कर सकते हो कि कितने वोल्ट वो सप्लाई ले रहा है। तो इसके लिए आप एक वोल्ट मीटर लगा दीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम लेंगे एक वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर को बारे में आप जानते होंगे, इसमें 3 वायर होती है, एक प्लस की और एक माइनस की और एक रीडिंग का वायर होती है, देख सकते हो। तो ये प्लस माइनस की वायर है ना, तो डायरेक्ट प्लस माइनस की पॉइंट पे इसको लगा देंगे। इस वोल्ट मीटर की माइनस वाला तार को यहाँ माइनस वाला पॉइंट पे यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पे ये वायर बार बार छोड़ दे रहा है, चलिए इसको भी यहाँ पे ठीक से हम सोल्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद इस वोल्ट मीटर की प्लस वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। जहाँ पे रेजिस्टेंस की पहले वाला लेग को सोल्डिंग किया उस जगह पे इस वोल्ट मीटर की वायर को सोल्डिंग कर देंगे, जो प्लस का वायर है। तो प्लस वाला वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर दी। उसके बाद ये रीडिंग वाला वायर है ना, रीडिंग वाला वायर को जहाँ पे प्रोब का प्लस वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग की है, इस जगह पे रीडिंग वाला तार को सोल्डिंग कर देंगे। जो वोल्ट मीटर का रीडिंग वाला तार है इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। हम आपको क्लियर दिखाएंगे, अभी सोल्डिंग करने में दिक्कत हो रही है। चलिए यहाँ पे हम सोल्डिंग कर दिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका सोल्डिंग हमने कैसे किए हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्लियर दिखा दे। ये वोल्ट मीटर है, इसमें से 3 तार आया हुआ है। एक इसको ऑन करने के लिए प्लस माइनस का तार है, जो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट जो माइनस वाला तार है यहाँ पे सोल्डिंग की है, प्लस वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग की है। और इसका रीडिंग वाला जो तार है ना, रेजिस्टेंस की दूसरे वाले लेग पर जो ये प्रोब का रेड वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग की है। तो इस तरह आप इसको सोल्डिंग कर सकते हो। इसका कनेक्शन बिल्कुल आसान है, आप ध्यान से देखिएगा तो कनेक्शन इसको आप एक ही बार में समझ जाइएगा। तो चलिए इतना ही इसको कनेक्शन आपको कर लेना है। तो यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर को लगा दिए, जो देख सकते हो यहाँ पे लगे। अब इसको यहाँ पे रख दे रहे। अब चलिए इसमें सप्लाई देते हैं। तो 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। जैसे सप्लाई देंगे यहाँ पे देख सकते हो रीडिंग भी शो कर रही है कि कितना वोल्ट इसको मिल रही है, 32.6 है, जो आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा। अब कोई भी एलईडी अगर चेक करना हो, जैसे ये हम लेते हैं, ये 3 वोल्ट को एलईडी वर्क करती है। तो इसमें माइनस प्लस की दोनों लेग होती है। तो ये एलईडी खराब है या सही है, तो इसको आप आराम से चेक कर सकते हो। तो इस दोनों प्रोब को यहाँ पे रखेंगे।
तो अभी चेक कर सकते हो, तो देख सकते हो ये नहीं चल रही है। तो इस प्रोब को यहाँ से पलटेंगे, पलट कर यहाँ पे देखेंगे तो अभी देख सकते हो ये बिल्कुल 100% वर्क कर रही है और ये वोल्ट मीटर भाग रहा है। तो इसको पकड़ कर यहाँ पे फिर से रख दे रहे हैं। चलिए अब दोबारा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप वोल्ट मीटर में कि 3.35 वोल्ट बतला रहा है कि ये इतना वोल्ट सप्लाई ये ले रहा है, या फुल रोशनी में जल रही है। शायद यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और हम कैमरा को नजदीक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब आपको दिख रहा होगा। अब चलिए दोबारा हम चेक करके आपको यहाँ पे दिखा दे। तो यहाँ पे हम प्रोब को पलट भी लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो एक हाथ से हम इसको पकड़ कर दिखा रहे हैं। देख सकते हो 3.32 वोल्ट बतला रहा है, उतना ये वोल्ट ले रहा है। उसके बाद चलिए हम रेड एलईडी को चेक करके आपको दिखा दे रहा है। ये रेड कलर का जो एलईडी है इसको यहाँ पे हम चेक करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस की माइनस में और प्लस की प्लस में यहाँ पे डैश से टच करेंगे तो अब देख सकते हो ये कितने वोल्ट सप्लाई ले रही है। तो 2.04 वोल्ट ये सप्लाई ले रही है। देख सकते हो ये बहुत कम सप्लाई ले रही है। तो इस तरह इस एलईडी को चेक कर सकते हो। ये तो हम 3 वोल्ट की एलईडी को चेक करके दिखा दिए। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट की एलईडी लाइट को अगर चेक करना हो, ये बार बार वोल्ट मीटर भाग रहा है, तो इसको भी हम आसानी से चेक कर सकते हैं। माइनस की प्रोब माइनस में और प्लस की प्रोब में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कितने वोल्ट सप्लाई ले रहा है। तो शायद आपको मल्टीमीटर में दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 8.63 वोल्ट ये सप्लाई ले रहा है। इसी प्रकार एलईडी बल्ब का ये एमसीपीसीबी है, इससे भी आप चेक कर सकते हो कौन सा एलईडी खराब है और कौन सा एलईडी सही है। इसको भी आराम से सेम तरीका से आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे चलिए हम रख दे रहे हैं और इसको बारी बारी से इस तरह चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस तरह चेक कर सकते हो ये कितने वोल्ट पर वर्क करती है। तो ये 3 वोल्ट की नहीं होती है, 9 वोल्ट 12 वोल्ट इस प्रकार की होती है। तो बारी बारी से चेक कर सकते हो। पूरा एलईडी को इसे तो नहीं चेक कर सकते क्योंकि 35 वोल्ट ही इसमें सप्लाई मिल रही है, 32 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। एक साथ 3-4 एलईडी को आप नॉर्मली चेक कर सकते हो अगर सही होगा इसमें तो, नहीं तो एक एक एलईडी को आप आराम से चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे चलिए हम 2 एलईडी को चेक करने की कोशिश करते हैं, 3 एलईडी को। तो इस तरह देख सकते हो 3 एलईडी को हमने चेक कर लिया। तो इस एमसीपीसीबी में कौन सा एलईडी खराब है आप आराम से चेक कर सकते हो। उसी प्रकार ये डीओवी प्लेट में भी कोई भी एलईडी को आप आराम से इस तरह एक एक करके भी आप चेक कर सकते हो, या 2-3 एलईडी को भी आप आराम से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एलईडी ठीक होगा वो एलईडी जलेगा, जो खराब होगा वो नहीं जलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जल रही है। उसी प्रकार दूसरे एलईडी को भी सेम तरीका से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देख सकते हो ये जल रही है। फिर दूसरा एलईडी को अगर चेक करना हो तो सेम तरीका से आप इस तरह चेक कर सकते हो। शायद उल्टा यहाँ पे ये सही है। तो इस तरह जो खराब नहीं होगा ना वो जलेगा, और जो खराब होगा वो नहीं जल पाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार डीओवी प्लेट का एलईडी को भी आप चेक कर सकते हो। इस प्रकार की व्हाइट वाला जो एलईडी आती है इससे भी आप आराम से चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चलिए हम चेक करके इससे भी आपको दिखा देते, ये भी आप देख सकते हो इससे भी चेक होती है। अब इसमें सवाल पैदा होती है कि अगर कोई जीना डायोड हो जिसपे का लिखा हुआ मिट गया हो तो उससे कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ जीना डायोड है मेरे पास। इस जीना डायोड को हम चेक करेंगे और जीना डायोड को ऐसे चेक करेंगे जैसे ये जीना डायोड है, इसको हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये दोनों प्रोब को दोनों साइड से इस तरह पकड़कर आप चेक कीजिएगा तो ये पता चल जाएगा। तो अभी आप मल्टीमीटर में देख सकते हो 12.12 वोल्ट बतला रहा है। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे 12.12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट का जीना डायोड है। थोड़ा 19-20 बतलाता है। अगर इसको प्रोब को पलट कर भी चेक कीजिएगा ना तो शायद नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको पलट रहे हैं तो कुछ भी नहीं बतला रहा है, और इसको सही दिशा की तरफ पलट कर देखिएगा ना तभी ये बतला पाएगा। देख सकते हो 12.1 बतला रहा है। उसी तरह दूसरा हम जीना डायोड लेते हैं, ये वाला, इसको भी हम यहाँ पे चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो कुछ भी नहीं बतला रहा है, और इसको पलट कर भी हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 12 वोल्ट बतला रहा है, यानी एक तरफ से बतलाएगा और दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं बतलाएगा। और जो जीना डायोड खराब होगा ना वो क्या बतलाएगा, तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। ये भी देख सकते हो 0.24 वोल्ट बतला रहा है। इसको अगर हम पलट कर देखें तो यहाँ पे देखिएगा ये भी 0.25 वोल्ट बतला रहा है, यानी दोनों तरफ से सेम वोल्ट यहाँ पे बतला रहा है। देख सकते हो 0.26 बतला रहा है, और इसको पलट भी दे रहे हैं
तो भी उतना ही बतला रहा है, 0.25 वोल्ट बतला रहा है। यानी जो जीना डायोड खराब होगा ना, वो कुछ भी बतला सकता है, उसमें सही वोल्ट आपको नहीं बतलाएगा। इस तरह दोस्तों इस जीना डायोड से कितना वोल्ट की अगर हो नंबर, तो आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।